हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सो वी मेट अगेन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आई एम ऑल्सो वेरी गुड। स्टूडेंट्स, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं करंटली, उसका नाम क्या है? इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? उसमें कंटेंट वाइज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, प्लांट के रिसोर्स पढ़ लिए, एनिमल के रिसोर्स पढ़ लिए। ठीक है, प्लांट के रिसोर्सेस में हमने क्या पढ़ा कि क्रॉप्स हैं। अगर आप प्लांट्स को एक हाई लेवल पर, एक गुड प्रोडक्टिविटी पर, एक गुड क्वालिटी पर, एक गुड क्वांटिटी पे अगर यूज करना चाहते हैं फूड रिसोर्सेज, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम एक बहुत बड़े क्रॉप फील्ड को लेंगे और क्रॉप्स को उगाएंगे। ठीक है, क्रॉप्स को उगाने पर हमें क्या क्या ध्यान रखना है? उसके इंप्रूवमेंट पर, उसकी वेराइटी पर, उसके प्रोडक्शन पर। ये सब हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। देन हमने कल क्या स्टार्ट किया था? हमने एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट किया था कि हाउ वी कैन केयर द एनिमल्स, rear the animals, how we manage the animals to use them as a food resource। उसमें हमने कैटल फार्मिंग पढ़ लिया था, मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग, मीट एंड एग प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद हमने फिश प्रोडक्शन पढ़ लिया था। इफ वी आर यूजिंग फिश एज अ फूड रिसोर्स, हाउ कैन वी गिव द केयर, रियर एंड मैनेजमेंट टू द फिशेस। एनिमल हस्बेंड्री में जो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, या मैं कहूं कि पूरे चैप्टर का आज जो एंड होने वाला है, उसका लास्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? उसका है बी कीपिंग। क्या स्टूडेंट्स हैं? बी कीपिंग। बी कीपिंग, बी कीपिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, What do you mean by bees? Bees मतलब मधुमक्खी। बी का हिंदी में मतलब क्या होता है? मधुमक्खी। ठीक है, अब आप बोलोगे, अगर मैं एक ओवरऑल समरी की फॉर्म में आपको स्टार्टिंग में समझाऊं, मैं वन बाय वन आपको लिखाना भी स्टार्ट करूंगी। आपको मधुमक्खी से क्या मिलता है? आप बोलोगे मैम शहद मिलता है। डेफिनेटली, जो हम घरों में ये जो अपने कंटेनर्स आते हैं या जो बॉटल्स आते हैं, उसमें डाबर की हनी या आजकल पतंजलि की भी हनी आ रही है, शहद आ रहा है, तो वो तो चलो ब्रांड नेम्स हैं कि डाबर लॉन्च कर रहा है या पतंजलि का कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली जो शहद आ रहा है, जो कंटेंट, जो आपको एक याद है, गाढ़ा सा कुछ येलो ब्राउनिश कलर का कंटेंट दिखता है, अगर आप शहद को ढो लें तो वो पानी की तरह नहीं बहेगा, वो एक सेमी सॉलिड विशियस लिक्विड की तरह होगा, थोड़ा स्टिकी। अगर आप हाथ लगाएंगे शहद को तो आपको चिपचिपा स्टिकी महसूस होगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप पानी पे हाथ फेरें तो पानी तो क्या फिसल जाएगा, आपकी उंगलियां फिसल जाएंगी, लेकिन शहद से क्या होगा? आपकी उंगलियां क्या होंगी? स्टिक बाउंड रहेंगी। क्या रहेंगी? स्टिक बाउंड। तो एक्चुअली हनी किस तरीके का कैरेक्टर और नेचर अपने अंदर ओ कर दी? इट इज अ सेमी सॉलिड इन नेचर। सेमी सॉलिड मतलब विशियस, सॉलिड भी है, थोड़ा लिक्विड कंटेंट भी है, बीच का है। सेमी सॉलिड कंटेंट में क्या है? सेमी सॉलिड। तो एक्चुअली अगर फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करें तो पर्पस क्या है? अगर हम मधुमक्खियों की केयर कर रहे हैं, उन्हें रख रहे हैं, उनका मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो इससे हमें क्या मिल रहा है? कैटल से हमें मिल्क मिल रहा था, पोल्ट्री से, चिक डक से हमें एग मिल रहा था, वो खुद भी एज अ मीट यूज किए जा रहे थे, ब्रॉयलर्स के फॉर्म में आ रहे थे। फिश से हमें डायरेक्ट फिश का प्रोडक्शन मिलता है। तो इसका पर्पस क्या है? प्रोडक्शन ऑफ हनी। इसलिए बी को कभी भी प्रॉपरली बीज नहीं कहेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे? हनी बी। हनी बी मतलब वो बी, वो मधुमक्खी जो शहद बनाने के लिए क्या है? कैपेबल है, जो कि एबल है। द बी इज कैपेबल टू प्रोड्यूस हनी, दैट्स वाई द नेम इज हनी बी। ठीक है, तो पर्पस क्या है? प्रोडक्शन ऑफ हनी। अब मुझे बताओ हनी क्या क्या यूज होती है? ठीक है, देखो हनी के अगर थोड़े बहुत यूजेस की बात करें तो हनी के बहुत ही खास यूजेस हैं। यू शुड टेक हनी इन योर डाइट रेगुलरली। रेगुलरली तो नहीं कहूंगी, जनरली आपने देखा होगा कि सर्दियों के टाइम पे आप शहद का इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हो। क्यों? जनरली आपके पेरेंट्स या दादी जो लोग होते हैं वो ये बोलते हैं कि नहीं, आपको शहद चाटना चाहिए रोज, क्योंकि सर्दी में क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है, योर बॉडी इज कंटिन्यूअसली शिवरिंग, योर बॉडी नीड्स हीट। ठीक है, बाहर का टेम्परेचर बहुत डल है,
in environment there is cold is prevailing, your body needs warmness, your body need continuous warmness. हमारी बॉडी जब शिवर करती है, जब हम कपकपाते हैं, तो इट इज एक्चुअली द नेचुरल डिफेंस ऑफ द बॉडी टू क्रिएट हीट. अगर आपको ठंड लग रही है तो आप क्या करोगे? शिवरिंग करोगे. शिवरिंग से क्या होगी? आपके मसल्स क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे, ज्यादा काम करने लगेंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगा, उस कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा? हीट डेवलप होगी. तो एक्चुअली शिवरिंग इन विंटर्स इज ए नेचुरल डिफेंस फॉर द बॉडी टू प्रोड्यूस वार्मनेस इन द बॉडी एज द टेम्परेचर आउटसाइड प्रिवेलिंग इज वेरी वेरी लो. ठीक है, तो इसका पर्पस क्या हुआ? प्रोडक्शन ऑफ हनी. हनी क्या करती है? बॉडी को प्रोवाइड. भाई अगर हम इतना बीज की केयर कर रहे हैं, हमें शहद मिल रही है, तो शहद को लेने का पर्पस तो होगा, कोई ना कोई बेनिफिशियल पर्पस होगा, तभी तो हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, प्रोवाइड वार्मनेस, प्रोवाइड वार्मनेस, इसलिए स्पेशली टेकन इन विंटर सीजन्स. इन विंटर सीजन. अभी विंटर स्टार्ट हो गए हैं ना बच्चों, यू आर वेयरिंग स्वेटर्स, मफलर्स, पर अभी इतनी नहीं पड़ रही है, बट स्टिल यू कैन इनटेक हनी इन योर डाइट रेगुलरली. प्रोवाइड वार्मनेस स्पेशली टेकन इन विंटर सीजन. और क्या करता है? ठीक है, हनी एक तरीके से मॉइस्चर देता है. मॉइस्चर देने का मतलब है एक तरीके का लुब्रिकेंट है. जनरली आपने देखा होगा, इफ यू वांट टू बाउंस योर हेयर्स, अगर आपको अपने हेयर्स की क्वालिटी को बढ़ाना है, आपने जनरली गूगल पे सर्च करके देखा होगा या आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि आप शहद को अपने बालों में लगाइए. यू कैन पुट हनी इन योर हेयर स्काल्प और क्यूटिकल्स. उससे क्या होता है? हनी एक मॉइस्चर होता है, एक लुब्रिकेंट होता है, तो बालों को क्या करता है? वो ड्राई होने से रोकता है. ठीक है, हनी को अगर ओवल और बॉडी को बेनिफिट पहुंचाना है तो आप उसे एज अ फूड इंटेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ एडिटिव चीज देनी है बालों को या किसी और चीज को, तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई हनी ओवर इट. तो एक्ट एज लुब्रिकेंट, एक्ट एज लुब्रिकेंट, कैन अप्लाई ऑन हेयर्स डायरेक्टली. जनरली गर्ल्स रेमेडीज करती हैं, गर्ल्स नहीं बॉयज भी कर सकते हैं, बाल बॉयज के भी होते हैं, वो बात अलग है कि द लेंथ ऑफ हेयर्स फॉर द गर्ल्स इज हाई इन कंपैरिजन टू बॉयज. लेकिन अगर आप बालों को बहुत ज्यादा अच्छी रेमेडीज करना चाहते हैं, उन्हें अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, यू कैन अप्लाई हनी. ठीक है, अब आप बोलोगे मैम शहद तो मिल रहा है मधुमक्खी से, बी इज प्रोड्यूसिंग हनी. ठीक है, चलो ये बात भी क्लियर हो जा रही है कि बी की बॉडी के अंदर हनी है, बी की बॉडी के अंदर हनी है, जिस हनी को आप एक्सट्रैक्ट करते हो. भाई आप हनी को हनी बीज से निकालते हो, शहद को आप मधुमक्खी से निकालते हो, तो मधुमक्खी कहीं ना कहीं अपने अंदर हनी शहद प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल है ना. तो हम क्या करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कहानी की तरह इसको पढ़ते हैं कि किस तरीके से हनी बीज के अंदर बनती है, या एक मधुमक्खी अपने अंदर कैसे शहद पैदा करती है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो फिल्टर होकर आपके पास मार्केट में अवेलेबल होता है. सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आपको बीज के अंदर से हनी एक्सट्रैक्ट करनी है, मधुमक्खी से शहद निकालना है, तो कहीं ना कहीं आपको मधुमक्खियों का कल्चर करना पड़ेगा. कल्चर करने का मतलब है उनका ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी प्रोडक्टिविटी देखनी पड़ेगी, ये सब कुछ. ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कल्चर बोलते हैं स्टूडेंट्स. हम लोग क्या बोलते हैं? कल्चर बोलते हैं. तो ऐसा बोल सकते हैं कि कल्चर ऑफ हनी बीज, हनी बीज पूरा नाम लूंगी, कल्चर ऑफ हनी बीज इज कॉल्ड एज एपीकल्चर. कल्चर ऑफ हनी बीज इज कॉल्ड एज एपीकल्चर. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है. कल्चर ऑफ हनी बीज इज एपीकल्चर, कल्चर ऑफ हनी बीज इज एपीकल्चर. ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स. अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, अब अपन पढ़ते हैं
procedure of production of honey। डायरेक्ट हनी लिखती हूं क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो प्रोड्यूस किससे होगी, बीज से होगी। प्रोसीजर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हनी, ठीक है। जो आपकी बीज होती हैं, जो आपकी मधुमक्खियां होती हैं, वो किस पे बैठती हैं? आप बोलोगे जनरली दे सिट ऑन फ्लावर्स, ऑब्वियो। जनरली दे सिट ऑन फ्लावर्स। किस पे बैठेगी स्टूडेंट्स? दे जनरली सिट ऑन फ्लावर्स, ठीक है। फ्लावर से एक मधुमक्खी को क्या क्या गेन होता है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मधुमक्खी को, हनी बी को आप एक इंसेक्ट की फॉर्म में लेके चल रहे हो सॉरी, हनी बी को आप एक इंसेक्ट की फॉर्म में लेके चल रहे हो। जनरली इंसेक्ट फीड ऑन फ्लावर्स। ये पॉइंट धीरे धीरे लिखे। क्या बोल सकती हूं मैं कि पहला पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स इसमें? हनी बी अगर इसे इंसेक्ट की फॉर्म में बात करें, हनी बी जिसे इंसेक्ट की फॉर्म में बात करें, फीड ऑन फ्लावर्स, फीड ऑन फ्लावर्स। अच्छा, एक इंसेक्ट या एक मधुमक्खी फ्लावर पे क्यों बैठती है? फीड ऑन फ्लावर फॉर, किसके लिए बैठती है बताइए? आप बोलोगे जनरली पोलन ग्रेन्स। अगर पॉलिनेशन कराना है तो जनरली इंसेक्ट पोलन ग्रेन्स को रिसीव करते हैं और फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के ओव्यूल में डाल देते हैं, वो अलग बात है। हम दोनों चीजें लिखेंगे, लेकिन अभी हमें हनी से मतलब है। तो फीड ऑन फ्लावर्स फॉर पोलन्स एंड वन मोर थिंग, नेक्टर। क्या है स्टूडेंट्स? नेक्टर, ठीक है। और ये नेक्टर ही आगे चल के क्या करेगा? हनी बनाएगा। किसके अंदर? बी के अंदर, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी। मतलब कह सकती हूं कि हनी का सोर्स क्या है? हनी का सोर्स नेक्टर है और नेक्टर का सोर्स क्या है? फ्लावर है। लिख सकते हो स्टूडेंट्स इसको? हनी का सोर्स कौन है? हनी का सोर्स नेक्टर है। एक तरीके से ये इसका क्या हो गया? नेक्टर का प्रोडक्ट क्या हुआ? हनी, और इसका क्या है? फ्लावर। और फ्लावर पे कौन बैठेगी? मधुमक्खी, ठीक है। ये फ्लो चार्ट समझ में आया आपको? तो डायरेक्टली ये दोनों तो क्या हो गए? इंटरमीडिएटर। बी ने क्या बनाया? हनी बनाया। या हनी किस में पैदा होता है? बी में पैदा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स इतना नोट डाउन किया आप लोगों ने बी कीपिंग में। अब हम क्या करेंगे? इसके आगे के स्टेप्स को नोट डाउन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ? एक बी जो कि इंसेक्ट की फॉर्म में बिहेव करती है, वो किस पे बैठेगी? वो आपके फ्लावर पे बैठेगी। फ्लावर से क्या सक करेगी? नेक्टर सक करेगी। और एक्चुअली नेक्टर ही क्या होता है? हनी में बदलता है। नेक्टर इन फ्यूचर क्या हो जाता है? हनी में बदल जाता है। तो इसके आगे के स्टेप्स पढ़ते हैं। अभी हमने पूरा प्रोसीजर नहीं पढ़ा है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको 2 पॉइंट क्या लिखा दिए थे कि हनी बी सिट ऑन द फ्लावर एंड सक द नेक्टर। लिख सकती हूं? अगर अपन इसको कंटिन्यू में लिखें, हनी बी सिट ऑन द फ्लावर, and suck the nectar
एंड सक दी नेक्टार, ठीक है। उसके बाद दिस नेक्टार फर्दर, अभी ये मैं पॉइंट क्यों लिखा रही हूं, क्योंकि ये पॉइंट ध्यान रहेगा, तब जाके आपको प्रोसीजर समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे हनी बी ने नेक्टर को सक किया और ऐसे नेक्टर हनी में कन्वर्ट हो गया। इनडायरेक्टली हनी किसके अंदर है, बी के अंदर है। दिस नेक्टर फर्दर कन्वर्टेड इनटू किस में, हनी में। वेरी वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिए, बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा, ठीक है। दिस नेक्टर फर्दर कन्वर्टेड इनटू हनी, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ कि हनी फ्लावर पे, सॉरी हनी नहीं, बी फ्लावर पे बैठी हुई है। बी किस पे बैठी हुई है, ये आप फ्लावर का डायग्राम मान लो, ठीक है। बी क्या है, आपके फ्लावर पे बैठी हुई है, दिस इज फ्लावर, ठीक है। वो कंटिन्यूसली फ्लावर के अंदर से नेक्टार को सक करती जा रही है, चूस रही है, अपने अंदर ले रही है, ठीक है। कंटिन्यूसली सकिंग दी नेक्टार, अब सक कर रही है, किससे सक कर रही है, अपने माउथ से सक कर रही है, मुंह से सक करेगी ना भाई। बी आपके फ्लावर पे बैठी हुई है, मुंह से नेक्टार को सक कर रही है, ठीक है। कंटिन्यूअसली सकिंग द नेक्टार थ्रू दी, मुंह को क्या बोलते हैं, माउथ, थ्रू दी माउथ। इसको जस्ट एक प्रैक्टिकली डेमो इमेजिन करिए कि आपके सामने एक फ्लावर और मधुमक्खी बैठी हुई है और नेक्टार को क्या कर रही है, अपने माउथ से सक कर रही है। अब मुझे एक बात बताओ, आप कुछ भी खाते हो, हनी भाई बी के लिए फ्लावर पे बैठना और नेक्टार को सक करना फूड हो गया ना, एक तरीके से खाना हो गया जो वो मुंह से ले रही है। अब अगर मैं मुंह से खाना खाती हूं तो मेरा खाना कहां जाता है, स्टोमक में। ऐसे तो मेरा वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है, वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जो कि मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ाऊंगी, वो बहुत आगे की बात है। लेकिन अगर जनरली एक नॉर्मल डेमो या प्रैक्टिकली विजन लेके चलें, तो अगर आप वो नेक्टार को सक कर रही है बी अपने अंदर, ठीक है, तो मुंह से वो किस में जाएगा, गोज इनसाइड द स्टमक, गोज इनसाइड द स्टमक। अब आप बोलोगे मैम कि हनी बी क्या सिर्फ नेक्टार को सक करके अपना पेट भर लेती है, इसके अलावा हनी बी कुछ भी नहीं खाती? भाई बी में एक हनी को प्रोड्यूस करने की स्पेशलाइजेशन है, इसलिए आप उसे हनी बी कह रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हनी बी का फूड ही हनी है, नहीं, वो अलग से खाना भी लेती है और उसमें हनी स्टोर करने की कैपेसिटी भी होती है। इसलिए हनी में क्या है, दो तरीके के स्टमक होते हैं, एक होता है नॉर्मल स्टमक, एक होता है स्पेशलाइज्ड स्टमक। आई एम रिपीटिंग अगेन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट टू बी नोटेड बाय यू कि आपके बी के अंदर, आपके मधुमक्खी के अंदर दो तरीके के स्टमक होते हैं, पेट होते हैं। एक नॉर्मल स्टमक होता है, एक स्पेशलाइज्ड स्टमक होता है। तो नॉर्मल स्टमक से क्या करती है, जैसे खाना गया, खाना किसमें चलाएगा, नॉर्मल स्टमक में। ये नॉर्मल है, ये स्पेशलाइज्ड है। नॉर्मल खाना खाया, नॉर्मल स्टमक में चला गया, पच रहा है। और जो आप ये नेक्टार सक करती हैं, नेक्टार सक करती हैं, ये नेक्टार किसमें स्टोर होता जाता है, भाई खाना भी मुंह से ले रही है, नेक्टार भी मुंह से सक कर रही है। खाना नॉर्मल स्टमक में जा रहा है, नेक्टार किसमें जा रहा है, स्पेशलाइज्ड स्टमक। ये स्पेशलाइज्ड स्टमक इन फर्दर क्या करेगा, इसको हनी में कन्वर्ट करेगा और डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी हमें क्या दे देंगी, हनी दे देंगी, ठीक है। तो bees having two kinds of stomach। मजेदार कहानी लग रही है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी सुना होगा कैसे हनी बनती है, आज सुनो। bees having two kinds of stomach। एक क्या है आपका, एक होता है नॉर्मल स्टमक, एक क्या होता है नॉर्मल स्टमक, और एक क्या होता है स्पेशलाइज्ड स्टमक। क्या होता है स्टूडेंट्स, स्पेशलाइज्ड स्टमक। नॉर्मल स्टमक को मैं क्या लिख सकती हूं,
इनटेकिंग ऑफ नॉर्मल फूड, इनटेकिंग ऑफ नॉर्मल फूड। और स्पेशलाइज्ड स्टमक में क्या लिखूंगी? इनटेकिंग ऑफ क्या स्टूडेंट्स? नेक्टार, इनटेकिंग ऑफ नेक्टार। ठीक है, मतलब अगर आप ये स्टमक कंसीडर करते हो तो ये हनी बी की क्या है? नॉर्मल स्टमक। ये क्या है? नॉर्मल स्टमक। और ये वाला क्या है? स्पेशलाइज्ड स्टमक। बात क्लियर हो गई? अब देखो, दो स्टमक है। एक तरीके से हनी बी का स्टमक कॉम्प्लेक्स हो गया। कॉम्प्लेक्स हो गया, क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है। क्या हो गया है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है। ठीक है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि ये स्टमक है, ये दो चीज है, कंफ्यूज हो गई बी। उसने नेक्टार को नॉर्मल स्टमक में भेज दिया और हनी को किसमें भेज दिया? भाई जैसे अब खाना भी खा रही है, नेक्टार भी ले रही है, तो नेक्टार नॉर्मल स्टमक में चला गया और खाना स्पेशलाइज्ड में। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, ये जो दो स्टमक है हनी बीज में, ये आपस में एक दीवार से, एक वॉल से या वॉल्व, कुछ भी कहो, उससे क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखूंगी? both the stomach separate from each other, both the stomach separate from each other, both the stomach separate from each other by a valve। वॉल्व मतलब एक तरीके से वॉल ही होती है। वॉल्व को मैं क्या बोल सकती हूं? अ टाइप ऑफ वॉल। टाइप ऑफ वॉल, एक दीवार है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स कभी कभार क्या सिचुएशन होती है, जैसे नेक्टार तो फ्लावर से बहुत सारा मिल जाता है। हनी, देखो कोई भी इंसेक्ट कभी भी एक फ्लावर पे फीडिंग नहीं करता। इंसेक्ट्स क्या करते हैं? बहुत सारे फ्लावर्स पे फीड करते हैं। तो इसको कैसे लिखूंगे स्टूडेंट्स? बीज फीड ऑन मैनी फ्लावर्स एट अ टाइम। भाई एक पे बैठी, फिर दूसरे पे चला गया, फिर तीसरे पे चला गया। ठीक है, तो बीज फीड ऑन मैनी फ्लावर्स एट अ टाइम, तो बी को क्या फायदा हो रहा है कि हनी बी के स्पेशलाइज्ड स्टमक में भर भर के हनी स्टोर है। हनी जो बी है उसके स्पेशलाइज्ड स्टमक में भर भर के हनी भर गई। अब मान लो कि हनी बी को भूख लग गई, कोई ना कुछ तो खाएगा ना। भाई इंसेक्ट क्या कर देगा? दूसरे इंसेक्ट्स को भी खाते हैं। अवेलेबिलिटी नहीं हुई नॉर्मल फूड की, जो कि एक नॉर्मल स्टमक में जाना चाहिए। तो इनको क्या प्रोविजन दिया है कि अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन है और नॉर्मल फूड नहीं मिल रहा है नॉर्मल स्टमक के लिए, तो स्पेशलाइज्ड स्टमक से हनी वॉल्व को खोलकर किसमें चली जाती है? नॉर्मल स्टमक में, और बी के हंगर को क्या कर देती है? सेटिस्फाई कर देती है। इसको कैसे लिखेंगे? इन emergency condition when normal food is not available to fulfill the normal stomach, to fulfill the normal
honey from specialized stomach, crosses the valve, या कह सकते हैं वॉल्व अपने आप खुल जाएगी, crosses the valve, enters into normal stomach, enters into normal stomach and satisfy, हनी बी की भूख को क्या कर देगी, शांत कर देगी, and satisfy the hunger मतलब भूख, the hunger of honey bee, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इमरजेंसी कंडीशन, ठीक है, उस समय क्या हो रहा है, स्पेशलाइज्ड स्टमक से किस में जा रही है, नॉर्मल स्टमक। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया, नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स आपने इतना नोट डाउन कर लिया, ठीक है, आपको मैंने ये सारे पॉइंट्स पूरे लिखा दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या क्या लिखाया मैंने, बी फ्लावर पे बैठेगी, नेक्टार सक करेगी, नेक्टार स्पेशलाइज्ड स्टमक में जाएगा, नॉर्मल फूड नॉर्मल स्टमक में जाएगा। कभी कभार अगर इमरजेंसी कंडीशन में नॉर्मल खाना नहीं मिलता है बी को, तो जो दो स्टमक वॉल्व से सेपरेट हैं, हनी स्पेशलाइज्ड स्टमक को क्रॉस करके किस पे चली जाती है, नॉर्मल स्टमक में। ठीक है स्टूडेंट्स, इतने पॉइंट्स आपको बीपीकी में समझ में आए। ठीक है, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, क्योंकि ये टॉपिक लंबा है तो इस टॉपिक को कंटिन्यू हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और अगर वो कंप्लीट हो जाता है देन वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑल्सो। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।